Hello, Assalamualaikum everyone. I hope you will be fine and healthy. आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10 बायोलॉजी का है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो असल में क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जिसमें हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दिन के वक्त होता है प्लांट के अंदर, और रिस्पायरेशन जो है वो दिन के वक्त और रात के वक्त, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम ये होता है। सो आज हम पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट के पौधे में गैसों का तबादला किस तरह होता है, ऑक्सीजन और CO2। असल में गैसों का तबादला का मतलब क्या होता है कि CO2 और ऑक्सीजन ये किस तरह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि ऑल प्लांट्स कैरी आउट रिस्पायरेशन ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट नाइट। जितने भी प्लांट्स है वो रिस्पायरेशन उसमें होता है, चाहे वो दिन के वक्त हो चाहे वो रात के वक्त हो। द ग्रीन प्लांट्स, इसकी मतलब लीव्स जो है, द ग्रीन प्लांट्स लीव्स है या स्टेम भी हो सकते हैं, और द प्लांट्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ दिन के वक्त होता है, और रिस्पायरेशन जो है ये डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम होता है। फॉर फोटोसिंथेसिस द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन। मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं पौधे, जो कि रिस्पायरेशन के नतीजे में पैदा होता है। दे आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो यह पॉइंट का मतलब क्या है कि ये प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इस्तेमाल किया जाता है वो पौधे की रिस्पायरेशन से भी पैदा होता है और साथ में एनवायरनमेंट से भी लेते हैं। फॉर रिस्पायरेशन लीव्स यूज ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस। जाहिर बात है कि जब रिस्पायरेशन होगा तो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है ना। आगे डायग्राम में आपको बताता हूँ कि किस तरह ये मुकम्मल प्रोसेस किया जाता है, लेकिन अभी जो पॉइंट्स है इसको नोट करें इसका मतलब क्या है। तो फॉर रिस्पायरेशन लीव्स यूज ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। मैंने क्लास में बताया था कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है ये दोनों अपोजिट प्रोसेसेस है। अगर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज करता है तो रिस्पायरेशन CO2 रिलीज करता है। तो रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो को जिस कार्बन, तो फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। सो ड्यूरिंग डे टाइम लीव्स आर टेकिंग CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इन इट। सो ड्यूरिंग डे टाइम मतलब दिन के वक्त लीव्स क्या करते हैं, पौधे के जो पत्ते होते हैं या उसके जो स्टेम भी हो सकते हैं, ऐसे प्लांट भी मौजूद है जिसकी लीव्स नहीं होती, तो उसके स्टेम के जरिए फोटोसिंथेसिस होता है फिर। तो ड्यूरिंग डे टाइम लीव जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से, और फिर एनवायरनमेंट को ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और फिर इसी ऑक्सीजन को सारे जितने भी एनिमल्स है ऑर्गेनिज्म उसको इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग दी नाइट मतलब रात के वक्त क्या होता है, ये ऑल सेल्स आर कैरिंग आउट रिस्पायरेशन बट नॉट फोटोसिंथेसिस। रात के वक्त पौधे के जितने भी सेल होते हैं उनमें रिस्पायरेशन होता है, लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट जो है वो खुराक फूड तैयार करते हैं। सो इसलिए दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस इन द do not carry out in the during the night time. So all these cells take oxygen from the atmosphere. Environment means atmosphere, and release carbon dioxide. Plant body अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के जरिए, प्लांट के बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर के जरिए गैसों का तबादला होता है। सो प्लांट बॉडी हैज स्पेशल स्ट्रक्चर्स थ्रू विच बोथ द नेचुरल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। These structures are called epidermis। ये क्या होता है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। It also contains thick cuticle layer। ये जो एपिडर्मिस होता है प्लांट की बॉडी का जो एक्सटर्नल बैरूनी पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है ना। और इसके ऊपर एक क्यूटिकल एक मोटा सा लेयर होता है जो कि एक्सेस वाटर लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब कि ज़्यादा पानी की अखराज को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। एपिडर्मिस कंटेन न्यूमरस स्मॉल पोर्स। इसी एपिडर्मिस में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराखें होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। दीज स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। ये स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं,
लीव्स के सरफेस के ऊपर, लीव्स की सतह के ऊपर और यह स्टेम की सतह के ऊपर ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक जो डायग्राम है, एक जनरल सा डायग्राम है, इसमें ये एक रिमाइंडर सा है कि यह फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें ये क्या है, ये सनलाइट है, जो सनलाइट का ये सनलाइट है और सनलाइट पौधों के ऊपर जो लीव्स के ऊपर स्टिक के ऊपर पड़ती है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जब सनलाइट पौधे के ऊपर पड़ती है, ठीक है ना, और ये पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेते हैं और वाटर को अंडरग्राउंड ज़मीन से लेते हैं थ्रू रूट के जरिए। तीन चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं फोटोसिंथेसिस में। लाइट है, सनलाइट जिसको एज एनर्जी के तौर पर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, फिर फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या निकलता है? फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये निकलता है कि ये प्लांट जो होते हैं उसके पत्तों में, लीव्स में फूड तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, C6H12O6, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप है और साथ में ये कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। और फिर इसी ऑक्सीजन को जितने भी एनिमल्स है, इनको ह्यूमंस है, एनिमल सारे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक डिटेल वो दिया गया फोटोसिंथेसिस है ऊपर और नीचे, यहाँ पे क्या है रेस्पिरेशन का, इन दोनों में कंपैरिजन दिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम होता है, ये रात को कभी नहीं होता, और रेस्पिरेशन जो है नाइट टाइम और डे टाइम दोनों के वक्त ही होता है। अब यहाँ पे अभी जैसे हमने पहले डिस्कस की कि फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स की लीव्स में या स्टेम में होता है, तो यहाँ पर हम लीफ को डिस्कस करते हैं, एक पत्ते को डिस्कस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। H2O जो है वो ये वेन के जरिए, जो इसकी क्या है, ये जो लकीरें हैं या फिर ये वेन ज़ाहिर करते हैं, इसकी जो रगें होती है लीव्स के अंदर, ये ज़ाहिर करते हैं। इनके ज़रिए पानी लेते हैं और सनलाइट कहाँ से लेती है, सूरज से सनलाइट लेते हैं। तो तीन चीज़ें मिलकर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुकम्मल कर लेते हैं और इसी के नतीजे में क्या पैदा होता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और जिस तरह मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, फूड कहते हैं, वो तैयार करते हैं। ये था फोटोसिंथेसिस। अगर इसके बरकस हम देखें, रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो नाइट टाइम और डे टाइम दोनों के वक्त होता है। तो रिस्पिरेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इसी पौधों के अंदर ही होता है रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन कहाँ, एनवायरनमेंट से लेते हैं, हाँ एनवायरनमेंट से लेते हैं, ओके। ऑक्सीजन कहाँ करते हैं, ये एनवायरनमेंट से लेते हैं। और यहाँ पे जो रिस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी भी पैदा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, रिलीज करते हैं। अब इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं क्या देख सकता हूँ, ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पौधों के पत्तों से जो वाटर वेपर्स है वो जल्दी उठना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में शुरू हो जाता है और ये वाटर वेपर कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन है इसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो ये रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये फ़र्क है, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में और रिस्पिरेशन में CO2 को रिलीज़ करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।